आन जान दी बसूरी नू अगलावा मजबूरी नू आन जान दी बसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नू आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया दागा बोल के दस जावे बावा क्यों दी चूरी नू रावां च बावां च ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके ओ मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे आ बड़ियां बनाइयां दी गलबात किवें होवे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। गुड इवनिंग। जैसा ये बदन जन्म मिला तुमको मन ने सोचा था जैसा रूप तेरा आया नजर हमको गोरी गोरी से गोरी गोरी बाहें करती है यूं हमें तुमने जब गले लगा तो खो ही गए हम तो हम्मा 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 हे हम्मा 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 एक हो गए हम और तुम तो उड़ गए दिन तेरे हेलो 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 इसके पैसे नहीं दिए किसी ने? हेलो 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 चलो इसमें अच्छी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यार, मुझे आप तो सच्ची में आ गए। मतलब अमेरिका बड़ा बिजी लोगों का शहर है, आप लोग कितने मिल रहे हमें देखने आ गए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग अपना कीमती समय में से समय निकाल के आए, बहुत बड़ी बात होती है इन शहरों में, इन देशों में समय बहुत बड़ी चीज है। और आप लोग बहुत दूर दूर से ड्राइव भी करके आए हैं और आप लोग आए हैं तो हम लोग आए हैं, नहीं तो हमें कौन बुलाता। हमारी तो मासी चाचे सारे अमृतसर में रहते हैं। हेलो जी, थैंक यू वीर जी, शुक्रिया। एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए, आपके खुद के शहर के लिए। ये आप लोगों का प्यार है, आप इतना खर्चा करके आए हैं उसके बावजूद हंस रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है बंदे का, अपनी शादी में 2-4 लाख ज्यादा खर्च हो जाए ना, उसको अपनी बीवी नहीं अच्छी लगती, सुहागरा डिले हो जाती है उसकी, प्यार महंगा पड़ गया सीरियसली। अच्छा, इस टूर की हमने शुरुआत की थी टेक्सास से, डैलस से। तो वहां पे एक कहावत है कि एवरीथिंग इज बिगर इन टेक्सास। वाकई सब कुछ बड़ा बड़ा था, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े ब्रिज, गाड़ियां जा रही, बंदे दिख नहीं रहे। ये दिनेश ने भी एक फेसबुक पे सेट करके रखा था कोई माहौल किसी के साथ, वो लड़की जब आई वो भी बड़ी निकली उम्र की। फिर इसने ये मुकर गया, कहता मैं नहीं दिनेश, मेरे डैडी हैं। कहता किसी का तो भला हो। सीरियसली मेरे को तो पता नहीं, हम लोग इतनी छोटी छोटी चपातियां खाते हैं इंडिया में। चपाती भी आई तो इतनी बड़ी अफगानी नान को लेके आया बंदा, मैंने अपनी इतनी तोड़ दी, बाकी किसने लुंगी बना ली थी। एक्चुअली ना अब तो थोड़ा ठीक हो गया, हमें 15-20 दिन हो गए अब अमेरिका आए हुए। डैलस पहले दिन गए, बंदे ही ना दिखे हमें। एक्चुअली बंदा कोई नहीं था, मुझे लगा कहां गए हमें बुला के। ऊपर से ये एलोन मस्क ने गाड़ियां ऐसी बना दी अपने आप ही चल रही है, उसमें भी बंदे नहीं दिख रहे। सीट नीचे करके लेट रहे, गाड़ी अपने आप चल रही है। एक आदमी ने अपनी बीवी को फोन किया, कहता तेरी गाड़ी कोई औरत लेके जा रही है। कहती मैं ही हूं, तूने बिना मेकअप का देख लिया होगा। वो डैलस में मैंने देखा, जो मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि हमारे साथ क्या हुआ। डैलस में मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगी कि वहां पे स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स ही नहीं लेती है, टैक्स लिया ही नहीं उन्होंने। सड़कें अच्छी अच्छी बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा अच्छा बना दिया, लोग बसेंगे बोलते आगे फ्यूचर में जाके, उस हिसाब से प्लानिंग की है। हमारे उल्टा है, हमारे पहले लोग बसने देते हैं लोगों को, अच्छी तरह से बस जाते हैं ना, फिर याद आता है सड़क तो बनानी भूल गए, फिर घरों के बीच में से सड़क निकालनी पड़ती है। इसलिए आप देखना कभी कभी हमारे हाईवे के दोनों तरफ ना
बाथरूम आधे आधे कट्टे मिलेंगे आपको, सड़क बना के निकल गए। यहाँ पे मैंने अपार्टमेंट देखे लोगों के, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, कोई तारों पे कपड़े नहीं डालता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनकी। तो बाहर से पता नहीं चलता कि कोई अंदर रह रहा है कि नहीं रह रहा है। मैं तो जिस शहर में रहता हूँ, मुंबई में पले बड़े हम लोग, अमृतसर में हैं, वहां पे तो खिड़की खोलो सामने खेत नजर आते थे। मुंबई में खिड़की खोलो सामने कच्चे बनियान टंगे नजर आ रहे हैं, वो भी छेद वाली बनियान। छेद में से घूर के आप देख लोगे इस घर में कितने लोग रहते हैं। यहाँ पे मैंने देखा ज्यादा होते नहीं, आस पड़ोस से ज्यादा बातचीत होती नहीं। तभी हमारे बुजुर्ग जब अपने बच्चों से मिलने आते हैं, पोते पोतियों से मिलने आते हैं ना, उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि बातचीत करने वाले लोग नहीं है आस पड़ोस में। ऊपर से ठेले वाला भी नहीं कोई निकलता, सब्जी वाला, कि बंदा उससे टाइम पास कर ले। और तो और मक्खियां भी नहीं कि बंदा वही मार ले। यहां तो मैंने देखा अंग्रेज लोग अपने पड़ोसी ज्यादा बात नहीं करते। हमारे तो बुजुर्ग इतना बात कर लेते हैं कि एक टाइम आता पीछे से जाती हुई औरत को देख के बता देते ये दविंदर की बीवी है, क्योंकि इतना पहचान जाते हैं। ये लाइट इतनी शार्प क्यों है भाई? इस स्टेज पे नोरा फतेही खड़ी है कि बड़ा गौर से देखना मुझे, थोड़ी कम कर दो इसको। थैंक्स ब्रो। What now? English is over. May God give you strength to understand my English. Come on, Jack. एक तो यहां पे सफाई इतनी है ना, मेरा दम घुटने लग गया। पता नहीं कौन कर जाता है, कब कर जाता है। मैंने किसी को सफाई करते हुए देखा, ना किसी को गंद डालते देखा है। एक औरत जा रही थी, कल हम लोग वहां पे थे सियाटल में, कुत्ते को लेके जा रही, साथ में उसने ग्लव्स ऐसे ना पॉलिथीन डाला हुआ हाथ में। मैं कहा पता नहीं क्या क्यों उठाया हुआ इसने, पॉलिथीन क्यों है? कुत्ते को लेके जा रही ताकि अगर कुत्ता कहीं पूप कर दे तो वो खुद उठाए। कितनी अच्छी बात है। हमारे यहाँ उल्टा है, कुत्ते की ड्यूटी लगा दो, तू देख वो खुद पेंट उतार के बैठ जाते हैं। सियाटल में जनरली मैंने देखा, सीरियसली कुत्ते हर जगह अलाउड है। दिनेश इधर ही सेट हो जाए। सीरियसली कुत्तों के गार्डन देखे मैंने, कुत्तों के लिए पार्क, कुत्तों की कितना कुछ। हमारे कुत्ते बेचारे, उनको के लिए कोई पार्क नहीं बनी वहां पे। लेकिन मैंने देखा अमेरिका के कुत्ते बड़े स्टिफ बॉडी है उनकी, क्योंकि हर कुछ आसानी से मिल जाता है ना। हमारे कुत्ते देखो, आप पार्क में जाने का मन करता है ना उनका, तो नीचे पूरी रेलिंग लगी हुई, उसके बीच में से ऐसे निकलते हैं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है। नोरा फतेही पटाप जाते हैं हमारे कुत्ते। कुत्तों का सैलून, कुत्तों का फूड अलग है। हमारा पांडे जो पीछे बैठा, पांडे अपनी शक्ल दिखा, वैसे है तो नहीं दिखाने लायक, पर शुक्रिया। इसने कुत्ता पाला हुआ है, जो खुद खाता है वही कुत्ते को खिला देता है। उस दिन दाल मखनी खा रहा था, वही कुत्ते को खिला दी। और हमारे गांव खेड़ों में सच्ची नहीं पता होता कि कुत्तों का फूड अलग है। वो एक्चुअली अदरक वाली दाल खिलाते रहते हैं। अदरक खा खा के ना 4 साल बाद कुत्ता भी अदरक जैसा हो जाता है, टेढ़ा। पर हमारे कुत्तों की इम्यूनिटी बड़ी खतरनाक है। 4 गांव के कुत्ते इकट्ठा हो जाए तो चीता पीट देते हैं, इतनी हल्दी खाई उन्होंने। पर आप लोग यहाँ पे आके बसे हैं, मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान ने जो तरक्की की उसमें तो आप लोगों का हाथ है ही। इस मुल्क की भी तरक्की में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये बड़ी बात है। हम लोग शिकागो में थे ना, ये पांडे बार बार बोले जाए, कहता चिकागो चिकागो आ गया, चिकागो। किसी को फोन पे बोल रहा था और मैं कहा चिकागो नहीं होता, CHI मतलब ये नहीं कि चिकागो, शिकागो। उसके बाद एक बंदा जा रहा था, वेटर इंडियन, उसको जाकर कहता है मुझे शिकू शेक पीना है। तो चीकू पंडित आगे से नहीं तेरे को लेके आना मैंने। जो लोग टिकट लेके आए हैं, हेलो, अब ये बंद कर दिया, हेलो, जो लोग टिकट लेके आए हैं उनके लिए जोरदार तालियां, और जो पास लेके आए हैं उनको तो मेरा प्रणाम। क्योंकि टिकट सबको पता है कहां से मिलती है, ऑनलाइन जाओ पैसे दो। पास के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है आपको। पहले ऑर्गेनाइजर ढूंढो कौन है, फिर उसका ऐसा रिश्तेदार ढूंढो जिसको मना ना कर पाए, जीजा टाइप, है ना। पर हमारे बंदे मैंने देखा अमेरिका में आके जिन्होंने ग्रीन कार्ड का जुगाड़ कर लिया, पास की जुगाड़ करने की कौन सी बड़ी बात है। और आप लोगों की मोहब्बत है ये जो हमें यहाँ पे खींच के लाई है। बाकी प्रैक्टिकली बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं तो ये शो हम लोग 2020 में करने वाले थे और 3 साल पहले ही हमने एडवांस ले लिया था। ऊपर से ही हमारे प्रमोटर भाई साहब, इनकी याददाश्त भी नहीं गई, लगातार मैसेज भेजते रहते थे फूलों पे ना, व्हाट्सएप पे गुलदस्ता, उनका कौन सा खर्चा आता है ना, कागज के फूल हो तो बता। तो उसके बाद फिर फाइनली हम यहाँ पे आए आज 2023 में। याददाश्त मुझे एक चुटकुला याद आया, ये पांडे नहीं हमारा, ये थोड़ा पैग वैग का बड़ा शौकीन है।
इसके सपने में भगवान आए, कहते तू बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन तू दारू बड़ी पीता है, 75 साल के बाद तेरे साथ एक चीज होगी, या तो तेरे हाथ कांपेंगे या तेरी याददाश्त चली जाएगी। बोल क्या? कहता भगवान जी हाथ कब कबा दो मेरे, याददाश्त ना जाए। कहता क्यों? कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एक ड्रिंक नीचे गिर जाएगी, अगर मैं भूल ही गया बोतल कहां रखी है तो फिर मैं। अच्छा लास्ट टाइम जब हम आने वाले थे यूएस नहीं आ पाए क्योंकि वीजा का इशू हो गया, हम लोग कनाडा में शो करके चले गए। उस समय पेंडेमिक ओवर ही हुआ था, लोग नहीं आए थे पता, क्योंकि मैंने वहां यहाँ की गवर्नमेंट ने भी आई थिंक सब लोगों को पैसे वैसे दिए थे, तो गोरे वहां पे भी कनाडा में भी दिए। लॉकडाउन लगा हुआ था, खर्चते कहां पे? जब लॉकडाउन खत्म हुआ फिर खर्च निकल के काम पे नहीं आए। हम एयरपोर्ट पे उतरे, ना कोई चेक इन करने वाला, ना कोई लगेज लेने वाला। मुझे तो डर लग गया, मैं कहा कहीं जहाज भी ना खुद ही उड़ाना पड़े। अब सच्ची सूटकेस नहीं मिल रहे थे हमें। मैं एक बंदा गया, मैं कहा आपका सूटकेस, कहता मेरा सूटकेस नहीं आया। एक और बंदा मिला, कहता मेरा भी सूटकेस नहीं आया। एक सूटकेस मिला, कहता मेरा तो बंदा ही नहीं आया। फिर मैंने गुजराती देखा, वो 2 सूटकेस लेके जा रहा था। मैंने कहा आपके कैसे टाइम पे आ गए? कहता मारू एक छूटू छे, दूसरों ने 2 लेने जाऊं छू। ये बड़े तेज होते हैं। आए आज यहाँ पे गुजरात वाले भी आए हैं। धन्यवाद। पंजाब से भी काफी लोग हैं ना आई थिंक। हो। अच्छा यहाँ के लोग जो है ना, एक खासियत है, आप पहचान नहीं सकते कौन टेक्सास से है कौन कैलिफोर्निया से है ना। जैसे हमारे लोगों का पता चल जाता है, आप फ्लाइट में बैठो ना तो जिस कोने से स्मेल आ रही थेपलों की, समझ में आ रही गुजराती बैठे हुए। जहां से इडली सांभर की स्मेल आ रही, समझ लाओ गुजराती बैठे, साउथ इंडियन बैठे हुए हैं। और अगर जहाज टेक ऑफ होने के बाद अभी सीधा भी नहीं हुआ और एक आदमी टेढ़ा हो गया तो समझ लो पंजाब वाले भी हैं कुछ। बाकी के लोग तो जहाज सीधा होने के बाद शुरू करते ना। हमें खुशी इतनी होती ना इंटरनेशनल फ्लाइट की, 2 तो हम घर से मार के आते हैं, उसके बाद एयरपोर्ट पे 3-4 मार लेते हैं। तो शुक्र है भगवान का वो दोबारा बोर्डिंग कार्ड चेक करते हैं फ्लाइट में घुसने से पहले, नहीं तो ये तो किसी और फ्लाइट में चढ़ जाए। क्योंकि 6 पैक लगाने के बाद आदमी एयरलाइंस देख के नहीं चढ़ता, वो एयर होस्टेस देख के चढ़ता कि ये वाली अच्छी है, एयर फ्रांस। हम पंजाब वाले ना थोड़े सीधे होते हैं, दिल में कुछ होता नहीं इसलिए बोल देते हैं। बाकी शराब मैंने देखा गुजरात वाले भी कम नहीं पीते। एक गुजराती आदमी मिला मेरे को, मैं कहा भाई ये हम तो दुबई से आए हैं लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट अगर लेनी हो अमेरिका की तो कितने घंटे की? कहता 20 घंटे की। तो एक पंजाबी भाजी बैठे थे, मैंने कहा भाजी डायरेक्ट फ्लाइट वैसे? कहता भाजी 9 पैक। अच्छा इंडिया से दुबई तक हम लोग आए, दुबई से बाद में यहाँ तक, तो दुबई तक तो सिर्फ अपने ही लोग दिखते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल फ्लेवर आपको दिखना शुरू होता है। जैसे मैंने कहा ना कि हर इंसान की खुशबू होती है, ऐसे दुबई वालों की बड़ी अपनी खुशबू होती है। उनकी तो सूंघ भी सकते हो ना, इतनी तेज होती है, इतना परफ्यूम लगाते हैं। मेरे बगल में बैठ गया करबी शेख, मेरे नाक के बाल जल गए, इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया उसने। मैं अपना लगाने लगा था, मैंने निकाला लेके क्योंकि उसका मेरे ऊपर चढ़ गया। जब यहाँ पे लैंड किया मैंने दिनेश से पूछा, मैंने कहा तेरा जेट लैग चला गया? इसकी गुजराती के साथ सीट आई थी एक। मैंने कहा तेरा जेट लैग चला गया? तो जेट लैग तो चला गया, मेरे थेपलों की स्मेल नहीं जा रही। इसको हमने नमक वाले पानी से नहलाया। पर मैंने यूएसए में आके एक बात देखी है, बड़ी खूबसूरत बात है, यहां पे हर इंसान बराबर है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, एयरपोर्ट पे सबके कपड़े उतरवा लेते हैं। सीरियसली, बंदा तो पहले तो सूट बूट में आता है, उसके बाद जब घुसेड़ते ना उधर एक्सरे मशीन में, फिर हाथ में शूज पकड़े हुए हैं 2, इधर बेल्ट पकड़ी हुई है और ऐसे चल रहा, लगता ही नहीं एयरपोर्ट, ऐसे लगता है सस्ते होटल में पुलिस की रेड पड़ी है। मुश्किल पड़ा है वैसे यूएसए का वीजा में। ये मैंने को अपने 2-3 लोगों को, ये दिनेश की इंग्लिश बड़ी खराब है, सोचो मुझे जिसकी इंग्लिश खराब लग रही है उसकी कितनी खराब होगी। मैंने इनको 2-3 बातें बता दी। मैंने जब पहली बार आए थे ना, मैंने कहा यार रट्टा मार लो 1-2 क्वेश्चन, अगर तुम्हें कोई पूछे है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो बोल देना टूरिस्ट। और अगर बोले कि हाउ लॉन्ग यू आर गोना स्टे देयर, तो बोलना 30 डेज। इन्होंने रट्टा मार लिया कि है ना कि टूरिस्ट 30 डेज। अब अंग्रेज आदमी, उसका मन जो किया, उसने अलग सवाल पूछ लिया। वो कहता व्हाट इज योर फादर नेम? ये कहता टूरिस्ट। वो कहता हाउ ओल्ड यू आर? कहता 30 डेज। वो इसके मुंह पे वीजा देने वाले थे वो। अच्छा ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग हमें बुलाते हैं तो टिकटें दे के बुला लेते हैं या, लेकिन मुझे याद है आज भी 2009 में जब मैं पहली बार अमेरिका आया था इकोनॉमी क्लास में बैठ के, मुझे तो पता नहीं था कि और इससे आगे भी होती चीज कोई। पर इकोनॉमी क्लास में 20 घंटे बैठ के जो बंदा आता है कुर्सी पे, ये उसी का टैलेंट है, वो कैसे एडजस्ट करता है। इकोनॉमी क्लास में हाथ रखने के लिए लड़ रहे होते हैं आपस में, जर्मनी तक तू रख ले फिर मैं रखता हूं,
फिर जीतता वो है जिसके 4 पैक लग जाते हैं, क्योंकि वो फिर थोड़ी ना किसी की सुनता है। क्योंकि इकोनॉमी क्लास में फैलने की भी ज्यादा जगह नहीं होती, इस तरफ नहीं फैल सकते आप, आगे को फैलता है आदमी। ज्यादा 4 पैक लग जाता है, धीरे 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 होकर ना अपनी पैर जो है आगे वाले की सीट में से नीचे से निकाल देता है। जो आगे बैठा उसके भी 4 पैक लगे, वो कंफ्यूज हो जाता है, टांगे मेरी 2 है, पैर मेरे 4 कैसे हो गए। वो कभी कभी बेचारा अपने फीते बांधने के चक्कर में दूसरे के बांध देता है। अखबार भी ये लोग बिजनेस क्लास वालों को देते हैं, पता है ऐसे खोल सकते हैं। इकोनॉमी में मैगजीन देते हैं जो इतना ही खुलता है आपके शोल्डर लेवल तक। एटीट्यूड बड़ा मायने रखता है। फर्स्ट क्लास वाले जो होते हैं ना, फर्स्ट क्लास वाले, मैंने कभी देखा तो नहीं, मैंने सुना है कि होते हैं। ये फ्लाइट में कब चढ़ते हैं इनका पता ही नहीं। कब चढ़ते हो आप लोग फर्स्ट क्लास वालों? पता नहीं कब चढ़ते, उतरते हुए जरूर आपको दिखेंगे। ये फर्स्ट क्लास वाला आदमी जब उतरेगा ना, एक तो बात ही नहीं करते किससे, क्योंकि अपने अपने कमरे होते हैं उनके। जब लैंड होता है ना जहाज इनका, फिर अपना बैगेज से जब निकालने लगते हैं, पीछे देखते हैं लंबी लाइन। पता नहीं किस बात में हंस के जाते हैं हम पे, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बिजनेस क्लास में जो आदमी बैठ के आया, 16 घंटे लेट के आया, उठ के स्ट्रेचिंग तो ऐसे करेगा जैसे जहाज खुद चला के आया। लॉन्ग फ्लाइट, वेरी टायरिंग। इकोनॉमी क्लास वाला बंदा वो ज्यादा नखर नहीं करता, वो जैसे फ्लाइट लैंड होती है, एक हाथ उसका बैगेज में, दूसरा पैंट जो अंदर चलेगी ना चेंज, उसको निकाल रहा होता है। ये जो फर्स्ट क्लास वाले होते हैं, इनका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। ये पायलट को डांट देते हैं कभी कभी। एयर होस्टेस को कहा, वांट टू टॉक टू द कैप्टन। नो, दिस इज नॉट डन। सो मच टर्बुलेंस, इट हैपेंड इन पेरिस आल्सो, दिस इज नॉट डन। नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हम जैसे इकोनॉमी वाले तो एयर होस्टेस को बुलाने में भी डर लगता है। और अगर कोई ज्यादा सुंदर आ जाए कि मैं हेल्प ही, बंदा कहता है आप बैठो, मैं आपके लिए लाऊं कुछ, होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। एक तो फ्लाइट इतनी लंबी, एक बार आदमी यहाँ पे आ जाए उसका जाने का दिल नहीं करता। दिनेश इतना खुश, ये अपना गिटार पे जो दिनेश, इसकी वाइफ ने कहा कि मेरे लिए क्या लाओगे अमेरिका से, कहता यहाँ तलाक बड़े सस्ते मिलते हैं। दूसरे मुल्क जाना, वहां का कल्चर अडॉप्ट करना, वहां की भाषा सीखना बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है। पर सल्यूट है आप लोगों को। मैंने देखा है हमारे लोग हैं ऐसे, कहते पहुंच जाएं एक बार, भाषा तो हम अपनी भी सिखा देंगे इनको, सीरियसली। अच्छा, जो पहली जनरेशन यहाँ पे आती है ना यूएसए में, नए नए, जैसे मैंने पंजाब में, मेरे बड़े सारे ऐसे आसपास लोग थे, उनकी इंग्लिश में पंजाबी आती है ना, नहीं नहीं, क्योंकि अंग्रेज लोग, यहाँ के लोग ना, आर तो उनका साइलेंट ही होता है। हाँ, आई यू, वाई फ्रॉम, ओह रेयर। हमारे नहीं करते साइलेंट कुछ भी, हमारे पूरी बताते हैं। आई एम सुरेंद्र सिंह फ्रॉम जलंधर, कमिंग हियर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। हम नहीं साइलेंट करते, हमने सीखी है मर मर के। हम कैसे साइलेंट कर दें? जाना, वहां का कल्चर अडॉप्ट करना, वहां की भाषा सीखना बड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है। पर सल्यूट है आप लोगों को। मैंने देखा है हमारे लोग हैं ऐसे, कहते पहुंच जाएं एक बार, भाषा तो हम अपनी भी सिखा देंगे इनको, सीरियसली। अच्छा, जो पहली जनरेशन यहाँ पे आती है ना यूएसए में, नए नए, जैसे मैंने पंजाब में, मेरे बड़े सारे ऐसे आसपास लोग थे, उनकी इंग्लिश में पंजाबी आती है ना, नहीं नहीं, क्योंकि अंग्रेज लोग, यहाँ के लोग ना, आर तो उनका साइलेंट ही होता है। हाँ, आई यू, वाई फ्रॉम, ओह रेयर। हमारे नहीं करते साइलेंट कुछ भी, हमारे पूरी बताते हैं। आई एम सुरेंद्र सिंह फ्रॉम जलंधर, कमिंग हियर एज ए मैकेनिकल इंजीनियर। हम नहीं साइलेंट करते, हमने सीखी है मर मर के। हम कैसे साइलेंट कर दें? फिर जो दूसरी जनरेशन होती है ना, दूसरी जनरेशन जो आती है, उनकी वो माँ बाप से पंजाबी थोड़ी थोड़ी सीख लेते हैं, पढ़ते हैं गोरे लोगों के साथ, उनकी फिर पंजाबी में इंग्लिश आती है। मेरे दोस्त का बेटा एक आया हमारा शो देखने, छोटा सा ही है, 10-12 साल का। वो आके कहता, चाचू, यू नो व्हेन आई केम टू मुंबई टू वॉच योर शो, you know, I landed at the airport, I sat in the car, opened the window, and outside people are so much crowded, bro. हमारे बंदे भी अपना ही है। हद तो तब हुई जब पिछली बार टोरंटो पे आए, वहां पे गोरा इतना मेरे को कहता, ब्रो ਤੁਹਾਡਾ शो है ਇੱਥੇ। हमारे बंदे देखो कैसे छाए पड़े हैं। अंग्रेजों को पंजाबी सिखा दिए, लेकिन सच मैं कहूँ यहाँ पे आके मजा आ गया। बड़ा ही साफ सुथरा शहर है हमारे यहाँ पे ना। आज जब हम लोग लैंड किए ना, तो मेरे कमरे में वो आई, वो करने आती ना, क्या हाउस कीपिंग वाली, कोई शोर शराबा नहीं, चुपचाप आई। उसका वैक्यूम क्लीनर भी गोरा ही था, वो भी नहीं शोर कर रहा था, सफाई करके तो बैठते हैं, चली गई। पता ही नहीं चलता कब सफाई करके। हमारी औरतें पोछा लगाती ना कहीं, पूरे मोहल्ले को पता चलता है। सबसे पहले तो पति पे सवार हो जाता है, अंदर पैर नहीं रखना,
बाहर मरो जाके, जैसे पोछा लगाना तभी मरना होता तुम्हें। आदमी डरा डरा घूमता, बीवी ने पोछा लगाया हो कि पैर भी ऐसे रख जाता जैसे डायनामाइट बिछाया बीवी ने। एक लेडी पोछा लगा रही थी, उसके पति ने आके गीले पैर लगा दिए। उसको इतना गुस्सा है, लोहे की बाल्टी सर पे मारी, वहीं पे खत्म वो बंदा। पुलिस पकड़ने आई तो पुलिस वाले खड़े बाहर। दो उसके ऑफिसर का फोन आया, औरत को अरेस्ट किया कि नहीं किया? कहते करने हैं, बस वो पोछा सूखने की वेट कर रहे हैं हम। पोछा भी सूखा नहीं है, बाल्टी अभी भी उसके हाथ में है। फिर तो दूसरी जनरेशन होती ना, दूसरी जनरेशन जो आती है, उनकी वो माँ बाप से पंजाबी थोड़ी थोड़ी सीख लेते हैं, पढ़ते हैं गोरे लोगों के साथ, उनकी फिर पंजाबी में इंग्लिश आती है। मेरे दोस्त का बेटा एक आया हमारा शो देखने, छोटा सा ही है, 10-12 साल का। वो आके कहता, चाचू यू नो व्हेन आई केम टू मुंबई टू वॉच योर शो, you know I landed at the airport, I sat in the car, opened the window and outside people are so much crowded bro। हमारे बंदे भी अपना ही है। हद तो तब हुई जब पिछली बार टोरंटो पे आए, वहां पे गोरा इतरा मेरे को कहता, ब्रो ਤੁਹਾਡਾ शो है ਇੱਥੇ। हमारे बंदे देखो कैसे छाए पड़े हैं, अंग्रेजों को पंजाबी सिखा दिए। लेकिन सच में मजा आ गया, बड़ा ही साफ सुथरा शहर है हमारे यहाँ पे ना। आज जब हम लोग लैंड किए ना, तो मेरे कमरे में वो आई, वो करने आती ना, क्या हाउस कीपिंग वाली, कोई शोर शराबा नहीं, चुपचाप आई। उसका वैक्यूम क्लीनर भी गोरा ही था, वो भी नहीं शोर कर रहा था, सफाई करके तो बात नहीं, चली गई। पता ही नहीं चलता कब सफाई करके। हमारी औरतें पोछा लगाती ना कहीं, पूरे मोहल्ले को पता चलता है। सबसे पहले तो पति पे सवार हो जाता है, अंदर पैर नहीं रखना, बाहर मरो जाके, जैसे पोछा लगाना तभी मरना होता तुम्हें। आदमी डरा डरा घूमता, बीवी ने पोछा लगाया हो कि पैर भी ऐसे रख जाता जैसे डायनामाइट बिछाया बीवी ने। एक लेडी पोछा लगा रही थी, उसके पति ने आके गीले पैर लगा दिए। उसको इतना गुस्सा है, लोहे की बाल्टी सर पे मारी, वहीं पे खत्म वो बंदा। पुलिस पकड़ने आई तो पुलिस वाले खड़े बाहर। दो उसके ऑफिसर का फोन आया, औरत को अरेस्ट किया कि नहीं किया? कहते करने हैं, बस वो पोछा सूखने की वेट कर रहे हैं हम। पोछा भी सूखा नहीं है, बाल्टी अभी भी उसके हाथ में है। आते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जो अच्छी है इनकी। यहाँ पे हर एक चीज का कायदा है। आपको कोई जानता है नहीं जानता है, गुड मॉर्निंग, ये सब स्माइल करके जरूर करते हैं। आपके घर में कोई काम वाली भी आए, मेड, यहाँ पे ऐसे बहुत कम होता है, लेकिन एक दूसरे की इज्जत है, हर काम की रिस्पेक्ट है ना। इस जैसे कोई भी काम वाली आते तो बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं गोरा, चाहे अपनी वाइफ के साथ ही खड़ा हो, हे गुड मॉर्निंग लीजा, यू आर लुकिंग सो प्रीटी टुडे, वाओ। वो भी कहते थैंक्स जैक। इंडिया में आप अपनी काम वाली को कॉम्प्लीमेंट देके देख लो, बीवी आपकी मां बहन ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना। ये हमारे मर्दों का भी प्रॉब्लम है। इनकी आंखों से इनकी इंटेंशन पता चल जाती है कि बीवी के सामने तो करेंगे नहीं कॉम्प्लीमेंट, ये पहले देखते हैं बीवी चलेगी किचन में, फिर जाएंगे। शीला अच्छा, पत्नियों को भी भगवान ने पता नहीं कान कौन सी कंपनी के लगाए हैं। चाहे किचन में कुकर की सीटी चल रही हो, चाहे मिक्सर ग्राइंडर चल रहा हो, दूसरे कमरे से पति की बात सुन लेती हैं। शीला बड़ी सुंदर लग रही तुम्हें, हैं? बच्चे भी शीला से पैदा कर लो। मना कहता नहीं, मैं यूएस गया तो वहां से सीख के आया। यूएस तुम माँ के पेट से सीख के, कंजरों का खानदान है तुम्हारा अंबाला वाला ताऊ भी शादीशुदा औरत निकाल के ले गया था, मुझे सब पता है। हमारे यहाँ पे लड़ तो लेते हैं मियां बीवी, लेकिन प्यार बहुत है ना। जैसे गोरे गोरी मैंने देखा, एक दो दोस्त मिले, वो बोलते भाजी गोरे ना आपस में ज्यादा लड़ते नहीं है, इनका ज्यादा पेपर पे काम होता है, ऑन पेपर लड़ते हैं कि I'll sue you, I'll see you in the court, you hurt me, 2-3 लाइनर ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का सुबह ऐसा झगड़ा होता है, लगता है सारी उम्र एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, और शाम होते होते ऐसी माफी मांगते हैं, ऐसा करीब से मुंह देख लेते, घर में तीसरा आ जाता है फिर। और 10 साल बाद आए आपकी भगवान चीखे सलामत रखे। 10 साल बाद वही बच्चा बड़ा होता है ना, जब माँ बाप फिर लड़ रहे होते हैं, फिर वो कहता पापा आप सॉरी बोलो। कहता बकवास ना कर, तू तो हुआ ही तब था जब मैं सॉरी बोलने गया था। हमारे यहाँ पे ना हस्बैंड वाइफ में झगड़ा इसी बात का होता है, ज्यादातर बीवियों को शिकायत रहती है कि आप मुझसे बात नहीं करते। मेरी बीवी को बड़ी शिकायत है, मेरी हुई लव मैरिज, 15 साल पहले मैं से जानता था उसको, बातें तो पहले 2 साल में खत्म हो गई थी हमारी। पर फर्क होता है, देखो शादी से पहले ना हम आदमी लोग बिगाड़ते हैं सारी आदतें ना। पहले तो बीवी को से रात आदमी बातें लगता रहता है, जब शादी नहीं हुई होती ना, कि और बीवी क्या खाया, हाँ मेरे बाबू ने खाना खाया, ये सब, हाँ या नहीं तुम रखो फोन, वो बोलती नहीं तुम रखो,
ऐसे कभी हुआ है मैंने फोन रखा हो? नो प्लीज नो। अच्छा रुक सुनो, मुंह तो मीठा करा दो। हाँ, ये सब चलता है, रातों रात निकल जाती। वही गर्लफ्रेंड जब बीवी बन जाती है फिर 3-4 ही बातें आती। हाँ ऑफिस 8 बजे आलू गोभी। क्या करे आदमी बात। अंग्रेज लोगों के झगड़े कम इसलिए होते हैं, ये लोग ज्यादा बात नहीं करते। मैं अभी बीच में घूमने गया, देखा गोरी बिकनी पहन के लेटी हुई अपनी किताब पढ़ रही है। गोरा यहाँ पे दूसरे 3-4 बेंच छोड़ के अपना लैपटॉप खोल के लगा हुआ है। बीच में पता नहीं क्या दिमाग में है, लैपटॉप बंद करके लव यू बेब। पता नहीं क्या है दिमाग में, पता नहीं ये अलार्म लगा के किस करते हैं ये लोग। हमारे लोग भी बीच में घूमने हैं, जो टूरिस्ट आते हैं ना, अपने बीवी बच्चों को चटाई बिछा के बीच में बिठा देते, 4 भुट्टे लेके दे देते छलियां, और खुद जाके गोरियों को देख रहे हैं। गोरी अपनी किताब पढ़ रही है, ये गोरी की किताब पढ़ रहे हैं उधर। ये लोग ऐसा नहीं करते गोरे, ये अपना अपना टिफिन घर से लेके आते हैं, इनको कोई मतलब नहीं दूसरे के डिब्बे में क्या है। हमारे तो शरारती लोग होते हैं, हम इंडियन थोड़े हैं साइकिल पे। बच्चे भी साथ में 2 हैं, एक बच्चा पेट्रोल वाली टंकी पे बिठाया हुआ है। जो पेट्रोल वाली टंकी बैठा होता है ना बच्चा, उसकी निक्कर इतना पेट्रोल सोख लेती ना, माँ जब धोने के लिए रगड़ती आग पकड़ लेती चड्डी। एक बच्चा आगे बिठाया, एक पीछे बिठाया, पीछे बीवी बिठाई है, जा रहा है और साइड मिरर से स्कूटी पे जाती हुई औरत को भी देख लेता है। और हमारी औरतों का भी टैलेंट बड़ा कमाल का है, ये भी देख लेती है बैठे बैठे पीछे। ये बातों बातों में सामने वाली स्कूटी वाले को भी सुना देती है। 3 बच्चों के बाप हो गया, स्कूटर तुम्हें चलाना नहीं आता। बंदा कहता 3 बच्चे कहां, 2 हैं, एक जो तुमने उसके साथ सोचा मैंने वो भी गिन लिया। पर एक खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान में, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप इतना प्यारा है ना, जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा करे, लेकिन जो समर्पण की भावना, प्यार की भावना हमारे हिंदुस्तानी औरतों में अपने पतियों के लिए आपको पूरे वर्ल्ड में कभी देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग हंसी मजाक जितना मर्जी करें, जो लोग इंडिया से नहीं है, अगर मैं उनको बताता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कल्चर कैसा है, पत्नियां जो होती है ना अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पूरे हिंदुस्तान के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं, कुछ नहीं खाती जब तक चांद नहीं निकल आता। लेकिन करवा चौथ समय के साथ साथ कैसे फेड होता है उसका असर मैं आपको बताता हूँ। पहला करवा चौथ, 3 महीने शादी को हुए, करवा चौथ आ गया, बीवी ने हाथ में थाली पकड़ी हुई है, चांद निकलने का इंतजार किया जा रहा है, पति ने वैसे ही रख लिया व्रत साथ में। तो कहती बेबी तुम तो कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं, मेरा चांद भूखा है, मैं कैसे खा लूं? बेबी तुम नहीं खाओगी, मैं भी नहीं खाऊंगा। जा जाके देख रहा होता है, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है। फिर 5 साल निकलते ना, ऐसी छोटी मोटी प्रोडक्शन हो जाती है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं। 5 साल बाद भी औरतों को सलूट है, फिर बेचारी ने व्रत रखा है। अब जुबान में थोड़ी वो भी हो जाता है, सुबह से भूखी बेचारी। मैं कहती पता तो करो चांद कब निकलेगा। आदमी भी थोड़ा लापरवाह था, निकलेगा, टीवी में बता रहे थे 10 बजे निकलेगा, होगा ट्रैफिक में आ जाएगा। फिर 10 साल बाद बच्चे बड़े हो गए, औरत ने घर का काम भी करना है, बच्चे भी संभालने, पति को भी देखना है, जुबान में तलखी आ जाती है, चांद का तो पता करो कभी निकलेगा। आदमी भी 10 साल हो गए, रिश्ता भी वैसा हो गया, चांद का पता कर, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालूंगा चांद को। औरत भी भड़कती है, तो तेरा ही बेड़ा गर्क कर रही हूं, मुझे कोई शौक नहीं है करवा चौथ रखने का। अभी एक पिज्जा खाऊंगी मैं, भस्म करके रख दूंगी तुझे। फिर एक वक्त आता है, शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 के पापा जी, 75 की बीबी जी, दोनों मिला के 150 साल का जोड़ा बैठा है। उस वक्त भी औरतों को सल्यूट है, कितने प्यार से व्रत रखती हैं। पापा जी तो चारपाई डाल के बाहर बैठे हैं, बिजनेस से रिटायर हो गए, बच्चों को दे दिया, नौकरी से रिटायर हो गए। हमारे वहां पे तो होता है ना नॉर्थ में, आपको पता है, बाहर बुजुर्ग चारपाई डाल के बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, मन लगा रहता है। और नहीं तो कुत्ते निकल रहे, उनको निशाने मारते रहते हैं, निशाना लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, इनका चलता रहता है। तब भी बेचारी औरत उस समय व्रत रखती है 75 साल की उम्र में। मैंने कहा कि बनती है कि बापा चांद नहीं निकला। अब आदमी पूरी उम्र का भरा पड़ा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको होता बच तो अब गए। फिर आवाज देती चांद का तो पता करो। आदमी भड़का है, ये तेरे बाप का सर है, ये तेरी माँ का, मेरा चांद निकला है तेरे चांद के चक्कर में, और कौन सा चांद ढूंढ रही है। सीरियसली आदमी क्यों चांद निकल आते हैं, आदमी गंजे होते हैं बेचारे। कभी औरतें देखी हैं आपने? कभी नहीं। कहते दुनिया में 2 तरह की औरतें जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी माँ, दूसरी आपकी बीवी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, है ना भाई?
यहाँ पे मैंने देखा जैसे हमारे हिंदुस्तान में ना, मैं अभी जैसे टूर से वापस गया ना पिछली बार भी, तो मेरी वाइफ आई मिलने ना, तो मम्मी के सामने मम्मी को पैर छुए, मम्मी को गले, वाइफ को हम माँ के सामने गले लगाने से थोड़ा झिझकते हैं। बच्चे भले बैक टू बैक हो गए साल में, है ना, पर हमारा कल्चर ही ऐसा है। यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ के लोग परवाह नहीं करते, उनको आपस में। पिछली बार वैंकूवर में एक बुजुर्ग आदमी था, वो अपनी वाइफ को किस कर रहा था, तो मेरी बीवी कहती देखो उधर, 75-80 साल का होगा, देखो कितना प्यार कर रहा है अपनी बीवी को, और हमारी शादी को 5 साल हो गए, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो मैं कहा तुम्हें 75 साल दिख गए, उसकी बीवी उसकी चौथी है, वो नहीं दिखी तुझे? कहावत है ना, एज इज जस्ट ए नंबर। ये लोग सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, एज वेज ये नहीं मानते। मैं अभी होटल के बाहर नीचे देखा, एक बुजुर्ग आदमी प्रैम में ना बच्चे को घुमा रहा था। मैं कहा हाउ स्वीट, यू आर ग्रैंडफादर? कहता नो फादर। ये लोग लगे हुए काम पे। इन लोगों की शादी का प्रोसीजर भी बड़ा इजी होता है। मैंने तो तभी 4-5 कर भी लेते हैं। गोरा जाएगा अपनी गाड़ी में, गोरी आएगी अपनी गाड़ी में, काली गाड़ियां, काले सूट पहने हुए, चर्च में शादी हो रही, लगी ना शादी से कोई ड्रग डील हो रही है, सारे काले सूट पहन के पादरी के सामने एक एक किस करते हैं, स्टार्टर है ना, मेन कोर्स तो कभी कभी पहले कर चुके होते हैं। इनके जीजा फूफा भी नहीं नाराज होते, क्योंकि बताते ही नहीं कि तुम जीजा हो। कहते पीटर यू आर माय सिस्टर्स हस्बैंड। जीजा विजा नहीं बताते, तुम्हारे जीजे नाराज, फूफा नाराज, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। रस्में इतनी हमारे यहाँ पे, है ना, रोके से शुरू होते, मिलनी, ये वो, हल्दी। शादी से एक दिन पहले आप देखो इंडियन दूल्हा, कभी आपने गोरा देखा हल्दी लगा के बैठा हुआ होगा? इंडियन आदमी देखेगा चड्डी पहन के हल्दी लगा के, लगता ही नहीं दूल्हा, लगता है बड़ा वाला मुर्गा मैरिनेट करके रखा है। सीरियसली, आज इतने सालों बाद इतने खूबसूरत हंसते हुए चेहरे देख रहा हूं, मन को बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 साल कोविड के बड़े बेकार निकले लोगों के, और आज क्योंकि हमारे स्टूडियो में इतने लोगों की कैपेसिटी नहीं होती, प्रोटोकॉल होता है, ये मस्ती मजाक हम लोग बाहर ही आके करते हैं, जब इतने सारे लोग इतने प्यार से बैठ के सुनते हैं। लॉकडाउन में थोड़ा अब आप सब डिपेंड करता है। जैसे लॉकडाउन में हमारे तो वहां पे सब निक्कर बनियान में आ गए थे, क्योंकि सबको पता था धोने तो खुद ही पड़ेंगे। कि दिनेश ने जब मास्क लगाया, इसने तो निक्कर भी उतार दी। कहता जब मुंह ही ढका हुआ है तो किसी को क्या पता किसका सामान है, हमारे कौन सा नंबर प्लेट लगी हुई है। लॉकडाउन में सबके अच्छे अच्छे अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए, किसी के अच्छे किसी के बुरे। मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूं, मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं। जब पहला लॉकडाउन हुआ, मेरे घर में बड़ी प्यारी बेटी ने जन्म लिया, तो और आपको तो बेटी वैसे भी बड़ी स्पेशल होती है, और खासतौर पे जब आपकी पहली औलाद, पहली बेटी होती है, तो फिर तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। तो पहले लॉकडाउन में मेरी बेटी हुई, दूसरा लॉकडाउन जब हुआ मेरे घर में बेटा हुआ। फिर जब न्यूज आई ना कि तीसरा भी हो सकता है, मेरी वाइफ कहती शो क्यों नहीं शुरू करते? मैं तो वो ऑडियंस नहीं आ सकती, प्रोटोकॉल है। कहती तुम रिक्शा चला लो, तुम कुछ भी करो, तुम घर से निकलो। कहती बच्चे पालना मुश्किल भी बड़ा, मैं समझ सकता हूँ औरतों की फ्रस्ट्रेशन, बड़ा मुश्किल होता है। और स्पेशली इन मुल्कों में तो आप समझते हैं, जॉइंट फैमिली में हमारे तो आपको पता कल्चर है, हमारे बच्चे कब पैदा होते हैं कब पल जाते हैं पता नहीं चलता। बच्चा पैदा हुआ, माँ के हाथ में, माँ बाप, दादा चाची, दादा दादी, बुआ फूफा, जब तक बच्चा घूम के आता है ना 6 महीने का हो चुका आता है। और जब तक बच्चे का पहला राउंड खत्म होता है, माँ बाप का दूसरा शुरू हो जाता है। मैं दूसरे राउंड वाला बच्चा हूँ। कहने का मतलब ये, कब बच्चे पैदा होते हैं कब पल जाते हैं पता नहीं चलता। और आजकल मैंने देखा कई कंट्रीज में ना लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे। आपने खबर सुनी होगी, आयरलैंड और जापान में ना लोग शादी भी नहीं कर रहे। जापान में तो लोग, वहां की गवर्नमेंट पैसे दे रही है उनको कि आप बच्चे पैदा करो, पैसे लो। कितनी अच्छी जॉब है ना। मैं कहता हूं शुक्र है भगवान का ये स्कीम इंडिया में नहीं लागू हो गई। गवर्नमेंट कर्जे में आ जाए हमारी, आलसी लोग उठ के 4 बजे अलार्म लगा लगा के उठेंगे। देश को जरूरत है भाई, आदमी 12-12 बच्चे पैदा करने लग जाए। सीरियसली, फिर तो घर की हर जरूरत के लिए आदमी बच्चा पैदा कर ले। पापा जी आपके 5 बच्चे तो कैसे हुए? ये जो सबसे बड़ा वाला है, ये तो हुआ जब मैंने ऊपर एक कमरा डलवाना था, तो वो बस फिर ये। और दूसरा वाला जो हुआ, इसकी माँ कहती स्कूटर ले लो, चेतक, इसका नाम भी चेतक रखा है हमने। अरे पापा जी जरूरतें तो आपने 4 बताई, बच्चे फिर 5 कैसे? भाई सारे बच्चे जरूरतों के लिए थोड़ी, बीवी से प्यार भी होता है भाई। कनाडा अमेरिका में तो एक चीज अच्छी, 15 साल का बच्चा होता है इंडिपेंडेंट हो जाता है, माँ बाप से अलग होकर अपनी कमाई करना शुरू कर देता है। हमारे इंडिया में 20 साल का हो जाता है, मूछें निकल आती, माँ बाप के बीच में घुस के सोता है। ये माँ बाप का टैलेंट है कि उसके बावजूद एक बच्चा और प्लान कर लेते हैं। हमारा कल्चर ऐसा है, हमारे
हमारा कल्चर ऐसा ना कि हम भी माँ बाप से बिना पूछे ये वो हम लोग कोई फैसले नहीं। यहाँ पे मैंने देखा कि 15 साल में बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया, वो शादी भी कभी कभी करके बताता भी नहीं है बाप को, 2 महीने बाद बताता है डैड मीट जूलिया, शी इज माय वाइफ। बाप भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसने भी आगे ऐसे किया होता अपने बाप के साथ। अब हे जूलिया, वेयर आर यू फ्रॉम? ऑकलैंड। ओह या, ओह आई गॉट योर मदर वाज माय गर्लफ्रेंड। हमारा कल्चर ही ऐसा है कि शादी तो माँ बाप से पूछ के करनी है। हनीमून भी कभी कभी घर वाले प्लान कर रहे होते हैं, और अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो फिर उसकी पूछनी पड़ती है। नहीं पूछोगे तो बुजुर्ग नाराज कि हमसे नहीं पूछा। वहां पे माता जी दादी उसको पूछ रहे हैं, अम्मा बच्चों को हनीमून भेजना कहां भेजे? अम्मा कहती है अम्मा हनीमून देहरादून। अम्मा हनीमून, वो बच्चों शादी के बाद बाहर नहीं जाते? बाहर जाते, तेरा दादा तो मुझे अंदर ले गया था। शुक्रिया शुक्रिया, तालियां भी खुल के हो जाए, मजा आ रहा है। ड्रिंक कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? बाहर से लेके आए आप? घर से लेके आए? और स्वीट? वो नहीं, मैं आप बाद में। हमारे यहाँ पे ना हनीमून की भी 2-3 ऑप्शन होती हैं। अच्छे पैसे हैं तो स्विट्जरलैंड चले जाओ, कम पैसे हैं तो शिमला चले जाओ, और ज्यादा कम पैसे हैं तो बारिश में बिजली जाने का वेट करो आप। और अगर 2 भाइयों की शादी हुई बैक टू बैक और एक भाई शिमला हनीमून मनाने गया, दूसरा स्विट्जरलैंड, और शिमला जाने वाले का बच्चा पहले हो जाता है, तो बाप बड़ी लापा करता है अपने दूसरे स्विट्जरलैंड वाले की। कमीने, हाँ जब तुझे पता है रिजल्ट शिमला में अच्छा आ रहा था, क्या जरूरत थी स्विट्जरलैंड जाने की? तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप मियां बीवी साथ में बैठ के हंसते हैं ना। ये तो ऐसा बड़ा कम होता है। एक मैंने जोक, मैं चुटकुला ही है, मैं सुनाता हूँ आपको। एक मॉल खुला कहीं, पत्नियों को खुश रखने का वो बनाया गया था, भगवान ने बनाया मॉल। उस पर लिखा था कि यहाँ पे मनचाहा पति मिलता है। औरत अंदर गई, वहां पे लिखा था यहाँ पे मनचाहा पति मिलेगा, 1 फ्लोर ऊपर मनचाहा पति, पत्नी की सेवा करने वाला। वो ऊपर गई, वहां पे लिखा था पत्नी की सेवा करने वाला, मनचाहा पति, सुंदर स्वस्थ, ये वो, घर का काम भी करेगा। वो और ऊपर चली गई, ऊपर लिखा था यहाँ मनचाहा पति, ये वो भगवान से प्रूफ पति मिलेगा। वो पढ़ के और ऊपर वाले फ्लोर पे चली गई, वहां भगवान बैठे हुए थे। कहते तुम ही बताओ तुम्हें कैसे खुश करूं? यदि नहीं भगवान जी, वो तो ऐसे ही वो एस्केलेटर चल रहा है, मैं देख के आती हूँ। आपकी वाइफ नहीं दिख रही भगवान जी? कहता वो इसके भी ऊपर वाले फ्लोर पे, वो मुझसे भी खुश नहीं है। जैसे मैं बाल बड़े मजेदार है ना, जो खड़ा है, ये 6 महीने लगते होंगे बनाने में ऐसा हेयर स्टाइल के नहीं? हे मैन, आई लव योर हेयर स्टाइल। कंघी तो नहीं कर सकते आप, इसमें कंघी नहीं हो सकती ना? हाँ हाँ जी, सिद्धू मूसेवाला। जरूर भाजी, मैंने जो बात कही कि मैंने कहा चीजें जो यहां से सीखने वाली है। ट्रैफिक देखो आप कितना, एक गाड़ी चल रही, गाड़ी के पीछे 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 एक रूल है कि एक डिस्टेंस रखना पड़ता है आपको, ताकि सामने वाली गाड़ी का आपको टायर नजर आए, है ना? इतना डिस्टेंस रख के चलते हैं। हमारे मुंबई में इतनी भीड़ है, टायर छोड़ो, सामने वाली गाड़ी नहीं दिखती कभी कभी। आपकी गाड़ी के नीचे से आवाज आती, पाजी आपकी फॉर्च्यूनर के नीचे मेरी मारुति है। वहां थोड़ी डिस्टेंस रखते हैं, वहां पे तो गाड़ी ना ठुड्डी रख के चल रही होती है आगे वाली गाड़ी की बोनट पे। जहां आगे वाला मुड़ता है हम भी मुड़ जाते हैं। ये दिनेश लाइन से गाड़ियां देख के बोलता है यहाँ राष्ट्रपति आया हुआ है। मैं कहा राष्ट्रपति भी यहाँ अकेला ही घूमता है, हमारे यहाँ थोड़ी एमएलए भी 50 लेके घूमता है, 50 आदमी। उसको भी डर होता है ना कि जैसे मैंने काम किया पता नहीं कब मार पड़ जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। रोड इन्होंने बनाए, जो चीजें अच्छी हैं देखो इन मुल्कों की, हम लोग फैमिली कल्चर की बात कर रहे थे, वो हमारी वैल्यूज ज्यादा स्ट्रांग मुझे लगती है। इमोशन हर जगह एक जैसे होते हैं, लेकिन अमेरिका में जो चीजें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। रोड के साइड पे उन्होंने पता नहीं खुरदरी सी रोड बना देते कि जैसे आपकी झपकी लगे तो ग्रर की आवाज आती, आदमी की आंख खुल जाती है। इंडिया में अगर आपकी झपकी लग जाए और आंख खुले तो सामने यमराज खड़ा होता है कि आओ भाई, आ गए, मुझे पता था तुम आओगे। जब गैस स्टेशन पे गाड़ी रोक के तुमने पानी में वोडका मिलाया था, मैं समझ गया था तुम मुझसे मिलना चाहते हो। यहां पे रास्तों में लिखा होता है ना 60 की स्पीड, 90 की स्पीड, लोग मानते भी हैं। हमारे वहां पे लिखा होता है, सिस्टम सेम होता है, लेकिन हमारे ये नहीं देखते कि लिखा है, वो देखते देख रहा है कोई,
पुलिस है नहीं है तो निकलो, पर क्या है? फिर हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्रिएटिव तरीके ढूंढती है इनकी साइकोलॉजी पे अटैक करने के लिए। हमारे स्लोगन ऐसे ऐसे बनाते हैं कि धीरे धीरे चलोगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा तेज चलोगे तो हरिद्वार मिलेंगे। फिर आदमी डरता है। यहां पे मैंने देखा गाड़ी भी टकरा जाए झगड़ा नहीं होता किसी का, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। जिसकी ठुकी है उसको मुआवजा मिल जाएगा, जिसने ठोकी है उसको फाइन लग जाएगा। हमारे यहां तो गाड़ी टकराए भी ना, टकराते टकराते बच जाए ना, फिर भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के लड़ रहे होते, शीशे बंद है, आवाज तो आती नहीं। फिर गालियां देते देते एक आदमी को आधी गाली जो होती है वो शीशे के अंदर ही दे दी। खिड़की जब खोलता है तो आधी गाली सुनाई देती है, ठीक है। लास्ट टाइम ना, पिछले टूर की बात, शायद पिछले टूर की बात है, आए तो हमारा ये आकाश जो है तबले पे लड़का, ये बीमार हो गया। हम लोग हॉस्पिटल गए कनाडा में, हमने नई चीज देखी, वहां पे रोबोट थे, वो आते इससे मेडिसिन टाइम दे के चला जाए। तो जब पिछले साल आए ना हम लोग, तो उस समय भी कुछ तो जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल में गए तो वहां पे रोबोट थे नहीं। मैंने कहा रोबोट कहां गए? वो कहता पाजी वो बंद कर दिए। मैं क्यों? कहता एक डॉक्टर एक कमरे में गया, उसने देखा एक हमारे पापा जी पंजाब से ना कुर्ता ऊपर करके ना रोबोट से खारिश करवा रहे थे। डॉक्टर आया ही इज नॉट फॉर योर चेंज। पापा जी भड़क के कहते जा काम कर, मैं राती पैसे दिए, इसको क्वार्टर भी लेके आए, ये तो है ही बड़ा अच्छा ही है। यहां के बाहर बारिश हो रही है? मैंने थोड़ी कराई भाई, अपने आप हो रही है। यहाँ के हॉस्पिटल में जब पेशेंट भी आता ना, एक तो खुद ही पढ़े लिखे होते, खुद ही दवाइयां पता ही होती इनको। डॉक्टर लास्ट नाइट आई वाज फीलिंग फ्यूरिश सो आई हैड पैरासिटामोल बट स्टिल फीलिंग लो। डॉक्टर समझ जाता है प्रॉब्लम क्या देते। हमारे आगे डॉक्टर को कंफ्यूज करते हैं गांव के बुजुर्ग। पहले तो आगे हाय डॉक्टर कौन है? डॉक्टर का मैं ही हूं डॉक्टर साहब। हाय मेरे पेट में जाऊं जाऊं हो रहा है, मेरे कानों में गाऊं गाऊं हो रहा है। डॉक्टर अपनी किताब निकालता है जो मैं एमबीबीएस पढ़ी मैंने 5 साल, कौन से ईयर में पढ़ाया गया था, जाऊं जाऊं क्या होता है। कई बुजुर्ग तो अजीब सी बातें करते हैं, डॉक्टरों को डरा, प्रॉब्लम नहीं बताएंगे कि पेट में कुछ हो रहा है या सर में कुछ हो रहा है, अजीब सी बातें कर लेते हैं। डॉक्टर रात मेरे सपने में यमराज आया था। डॉक्टरों को भी पता चल गया, वो भी खेलने लग गए आजकल। कहते अच्छा मेरे भी सपने में आया था। हाँ कह रहा था पापा जी को दवाई नहीं देनी, ये मेरे क्लाइंट है। एक बुजुर्ग को मैंने सामने देखा ना अपने क्लिनिक में, वो डॉक्टर को बताया ही ना कि हो क्या रहा है, अजीब सी बातें कर रहा। कहता रात मैंने आंखें खोली, मेरे पेट पे बिल्ली बैठी हुई। तो वो एंजाइटी के पेशेंट थे, उनको डॉक्टर ने लिखा कि आपको ये दवाई लिख देता हूँ और थोड़ी 2 रोटियां रात को कम करो। कहता 2 रोटियां तो बिल्ली खा जाती है। मतलब जो अच्छी बात है ना इनकी, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर अपना। ये जैसे ये दिनेश अभी तक मम्मी को बोलता है मम्मी मेरी फ्लाइट उठा देना मुझे। यहाँ पे अलेक्सा है, उसको बोल देते हैं। अब तो इंडिया में भी आ गया नया नया। जब अलेक्सा आया ना, इसने अलार्म लगाया, सो गया अलेक्सा की ड्यूटी लगा के। सुबह उठा तो 8 बजे गालियों की आवाज आ रही थी, उठ जा तेरा बेड़ा कर कंजरा, तेरा कुछ रहे ना। ये उठा कि अलेक्सा को क्या हो गया, देखा तो इसकी बीवी सामने खड़ी थी। कहता मैंने तो अलेक्सा की ड्यूटी लगाई थी। कहती 8 से 8:30 वही उठा रही थी तुम्हें। फिर मेरे पास आई, कहती भाभी जी जब इसने शराब पी हो मेरी ड्यूटी ना लगाया करो, अपनी फोटो भेजो। जो चीजें इनसे सीखने वाली वो ठीक है, लेकिन इन लोगों को भी हमसे कुछ सीखना चाहिए। इनको हमसे ये सीखना चाहिए आम कैसे खाते हैं। इनको नहीं आम खाना आता। सुबह भी कल होटल में भी मैंने देखा, फोक और नाइफ के साथ आम कौन खाता है? इधर से खाया 5%, इधर 90% आम उसने डस्टबिन में फेंक दिया जो गुठली के आसपास लगा होता। इंडियन आदमी को पता है असल में पैसे कैसे वसूल कर रहे हैं। आम जैसे ही देखता ना सीजनल फल आ गया आम, आंखों में चमक आती है। कोट पहना हो तो पहले कोट उतारेगा अपना, फिर लुंगी में आता है वो, फिर बड़ी परात रखेगा सामने, फिर आम को पकड़ता है इतने प्यार से, ललचाई, फिर उसको पहले तो पिलपिला करता है वो ऐसे मसाज करके। आम भी ऐसे से मजे ले रहा है कि आज पहली बार मसाज हुई है, हमेशा लोगों ने मुझे खाया ही है। फिर वो ऐसा उसको नरम करके जो उसकी कुप्पी चूसता है ना, उसकी किडनी तक चूस जाता है बंदा। गुटली जान बचा के अगले रास्ते से बाहर निकलती है। अंग्रेज आदमी आम खा के फेंकेगा ना, वहां पे दोबारा आम आ जाएगा। इंडियन आदमी खाएगा, नोटिस ही आएगा फिर चूसा किसने है कि था क्या। उफ, पर हाँ कुछ चीजें हैं मजेदार जो इनकी जो हमारी मैं चाहूंगा मेरे म्यूजिशियन साथियों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए।
ये बहुत ही कमाल के कलाकार हैं, बड़ी सारी फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक में कुछ ना कुछ करते, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ प्ले करते। मेरा तो प्यार है, मेरे साथ आ जाते हैं, ये इनका बड़प्पन है। आप सब इनको जानते भी, मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे राज जी हैं, सीनियर म्यूजिशियन हमारे ग्रुप में। आपको पता है, आप इनको तकरीबन 45 साल से जानते हो, लेकिन आपने देखा शायद पहले बार। जानते कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बच्चन साहब की फिल्म आई थी डॉन, उसमें गाना था ना, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। उसमें जो सैक्सोफोन का पीस बजता ना, तारारारारा, वो राज जी का बजाया हुआ बेसिकली। इनकी ये शर्त है कि जब सारी ऑडियंस मिलके वो करेगी ना, मैं आपको बताता हूँ आपको कहां पे क्या करना है। तो जब आप वो करोगे तो ये फिर अपना जलवा दिखाएंगे। मैं शुरू करूंगा, आपको कहां पे आना मैं आपको बताता हूँ। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। डॉन 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 5 बार आपने बोलना, ठीक है जी, समझ गए आप? ओके, थोड़ा सा करते हैं, फिर ये अपने जलवे में आएंगे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। अभी माहौल और बनने वाला है, क्योंकि आज मेरे इतने सारे साथी साथ में हैं। आज पूरे मजे लेंगे आज पूरे, लेकिन और भी कुछ कलाकार आए हैं। सबको भी कहाँ है अपना? मेरा बारी अभी। वो मैं तुझे बुलाने आया हूँ। जल्दी छुप जा छुप जा छुप जा। क्यों? वो गंदे मुंह पकड़ने वाली गाड़ी आई बाहर। मजाक नहीं कर रहा। मेरी बात सुन, मैं शो में आता हूँ तेरे उधर पजामा पजूमा पहन के, तब ऐसी बातें कर लिया कर। आज मैं कोट पैंट पहन के आया हूँ, थोड़ा इज्जत से। जिसका तू कोट पैंट पहन के आया वो नंगे पैर ढूंढ रहा है तेरे को। क्यों? उसने जूते हाथ में पकड़े हैं। क्यों? कहता मिलते ही मारने हैं, टाइम ना लगे। सिक्योरिटी प्लीज हेल्प मी। कोई भी जूते हाथ में पकड़े मिले उसको बाहर निकाल दो। तेरी सिक्योरिटी कहां से सुनेगी? तेरे घर वाला नहीं सुनते तेरी। आदमी बेल बजाता ना, आवाज आती टिंग टोंग, ये अपने घर जाके बेल बजाता, कहती तू कौन? जा यार जा। यार कुछ भी मत कहा कर। तुझे पता है कि मैं जब से यहाँ पर आया हूँ लोग इतना प्यार करते हैं। कोई मुझे कह रहा है ब्रेकफास्ट पे आओ, कोई कह रहा है लंच पे आओ, कोई कह रहा है डिनर पे आओ। क्योंकि शक्ल से तू ही भूखा लगता है, पता है? मुंह कईयों का ऐसा होता है, जितनी मर्जी पैसे कमा ले कुछ नहीं। हमारे पाजी कह रहे थे, जय पाजी कहते बहुत अच्छा किया आपने इनको ले आए, इनका मुंह दिखा के हम गवर्नमेंट से सब्सिडी लेंगे। नाइस सेंस ऑफ ह्यूमर। पर अभी क्या है, अभी मेरी बारी है, मेरा स्टैंड अप लोग देखना चाहते हैं। इन्होंने मुझे कहा है वंस मोर। और जा काम कर जाके। तेरे पैदा होने के बाद तेरी मम्मी ने डैडी को बोल दिया था कि नो मोर, बस दैट्स इट। यार मेरे पापा ने बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी थी, इसलिए ये बेस्ट है। यस। बस देखनी मुझे उनकी है, कोई छोटा भाई बहन है? यार तुझे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मैं ना क्या करता हूँ, मैं इधर शादी कर लेता हूँ, मुझे इससे छुटकारा हो जाएगा। और इधर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ लड़की को 2 कपड़े चाहिए होते सिर्फ। और वो सिर्फ बीच में घर जाके पूरी पहनती बेवकूफ आदमी। अच्छा, ये मेरी गलती, मैं सीधा इसको अमेरिका लेके आया। पहले इसको भोपाल, दिल्ली, मेरठ वगैरह घुमाना चाहिए था। इतना बेवकूफ मेरे को क्लासमेट आई, कल रेड वाइन की बोतल देगी, इसने दूध डाल के उसमें रूह अफ़ज़ा बना के पी गया। ये अकल ही नहीं है इन लोगों को। हाँ तो 2 गिलास इसने भी पिए थे, और पीने के बाद कहता यार ये कोई शराबी भैंस का दूध नहीं मिला गया बीच में। दोस्तों आप सब अमेरिका में रहते हैं, नासा तो आपने देखा ही होगा जी। ये हमारा सत्यानाशा देख लो आप।
और इधर जगह जगह बोटॉक्स की दुकानें जाके अपना मुंह ठीक क्यों नहीं करवा लेता तू? तूने मेरा मुंह ठीक करा के पपियां लेनी है? क्यों ठीक कराना मेरा मुंह? मेरा मुंह ठीक है, मैं आ गया अब यूएसए में, मैं यहाँ पर खुद काम ढूंढ लूंगा अपने लिए कोई। यूएसए में तेरे को काम दिलाऊं? तू दिलाएगा? हाँ, यहाँ पे ना तुमको आता ही है। या। तूने बातों में लगा के उनको इंस्टाग्राम पे लेके आना है। सुअर क्यों इंस्टाग्राम चलाएंगे? गधे चला रहे हैं आजकल, देखो। यार पता क्या, कोई रिस्पेक्टेड जॉब दिलानी है, नहीं तो रहने दे, मैं अपने आप ढूंढ लूंगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा तूने? हाँ, उसके ऊपर कबूतर आते हैं, बीच करके चले जाते हैं। वो इनको खत्म करना है, दाना लेके जाना तूने, कबूतर को कहना कबूतर आएगा, वो दाना खाने के लिए मूव करेगा तो पीछे से ऊपर हो जाएगा। तुमने फटाफट डायपर पहनाने हैं। काम तो बड़े हैं यूएसए में, तू करने वाला बन। तो यहाँ पर गाड़ी में कुत्ते जो कर रहे हैं उनको कच्छे पे पहना दूं मैं? वो तेरा ओवर टाइम कर ले। ये कैसे काम दिला रहा है? कोई ढंग का काम नहीं आता तेरे को? तो फिर एक काम कर, हाँ। ऑरलैंडो में है ना कुत्तों का मेडिटेशन कैंप लग रहा है। 5000 कुत्ते आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तूने सामने खड़े होकर देखना, कोई भी कुत्ता मेडिटेशन करते वक्त आंख ना खोले, ठीक है? करेगा? कुत्ते कहाँ मेडिटेशन करते हैं? और तू ही नहीं करता, बाकी सबने शुरू कर दिया है। तुम बांधता नहीं बड़े है। अजीब अजीब काम देता है मेरे को, पता है? उस दिन मुझे कहता यहाँ पर ना भालू है ना, वो शहद बड़ा खाते हैं तो उनको शुगर हो जाती है। तूने सुबह उठ के ना उनकी शुगर चेक करनी है। और तो है ये वो काम है यार। बंदर देखे? बंदर तूने यूएसए में बहुत देखे। बहुत ज्यादा शरारती हैं। एलए में जाओ आप, बड़े शरारती नंगे घूमते रहते हैं। तो उनको टाई पहनानी तूने लंबी वाली, ताकि सारा कवर हो जाए बंदर। अच्छा, आगे तो टाई से कवर हो गया, जिन्होंने पीछे से देख लिया उनका क्या? बंदर से आना होता है, जब पीछे घूमता है तो टाई पीछे घुमा लेगा वो। तू टेंशन ना ले उसकी, तू काम करने वाला बन। भैया मैंने नहीं बांधी टाइयां भैया, मेरी खुद की बहुत रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट इसकी बड़ी। वीजा हाँ। लगवाने गया अमेरिका का, हाँ। वो कहते सर आपका वीजा कभी रिजेक्ट हुआ है? कहते नहीं। कहते ये लो फिर। अच्छा, आपने देखा ये कितना फ्लर्ट करता है हीरोइनों के साथ? वहां पर ना करता खूब तो अगली करवाती है तो मैं करता हूँ, तू क्यों चल रहा है? फ्लर्ट बहुत करता है ये। बाहर से कपिल शर्मा, अंदर थोड़ा थोड़ा शक्ति कपूर है इसके। मैं सच बता रहा हूँ, वीजा लगवाने गया ना, वहां खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। उसको जाते क्या, उसने पूछा, कहते कितने दिन का वीजा चाहिए? कहता मैडम वैसे तो प्रोग्राम 3 दिन का था, मगर कोई साथ चले तो मैं 10 दिन कर सकता हूँ। उसने अपनी दादी का वीजा लगवा दिया इसके साथ। झूठ बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ हाँ, ये फ्लाइट में बैठा, इसके बगल वाले आदमी ने बेल बजाई तो एयर होस्टेस आई, कहता एक जूस देना। उसको देख के ये भी कहता है, कहता एक मेरे लिए भी। कहती तू भी जूस पिएगा तो संतरे कौन छीलेगा अंदर? दबाओ कहती। अच्छा, एयर होस्टेस आगे बोलती नहीं है कि आप ये बटन दबाएंगे तो मैं आ जाऊंगी? उसको कहता कहता मैडम ये बटन मैं अपने बेडरूम में लगवा लूं, आ जाएंगे? मैं ऐसी बात कर सकता हूँ? मैं इतना पागल हूँ? तू ही कर सकता है। तू तो अपनी हरकतें नहीं बताऊं। जैसे फ्लाइट सीधी हुई ना, जैसे टेक ऑफ के बाद अपने दादा का एक्सरे निकाल दिया। कहता मैं बिजनेस क्लास में जाके डोनेशन ले सकता हूँ। हरकतें तेरी बड़ी खराब है, मैं तुम बताऊं। फ्लर्टी एयर होस्टेस ने पूछा आके इसको, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकती हूँ? कहता कर तो आप बहुत कुछ सकती हैं, पर मानना ही नहीं आपने। फालतू गंदी बातें कर रहा है। ये फ्लाइट में बैठा है, एयर होस्टेस आई, कहती सर एक्सक्यूज मी फर्स्ट रो में ना किसी को वॉमिट हो रहा है। कहता लेकिन मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। कहती नहीं, आप अपने मुंह पे कपड़ा डाल लो, आप ही को देख के हो रहा है। कहती इस विमान में केवल 8 द्वार है। कहता है हमें दे दो, हमारे बाथरूम का नहीं है। बेवकूफ आदमी, सिर्फ दरवाजे से कुछ नहीं होता, 4 दीवारी भी करनी होती है। और यार हमें तो आगे आगे से मतलब है, पीछे जिसने देखना तो देख ले। बहुत खराब। मैं चाहता हूँ मेरी इधर शादी करा दे, आई वॉन्ट ग्रीन कार्ड। और तेरा आधार कार्ड बड़ी मुश्किल से बना, तेरा ग्रीन कार्ड कौन बनेगा? ये लड़की देखने गया, इसके डैडी ने कहा लड़की वालों को, कहते आपने हमारा फिर लड़का देख ही लिया, कैसा लगा? कहते देखो जी, हमने तो आज ही देखना है। आप रोज रोज कैसे देख लेते हो इसको? एक बंदे ने तो बोल ही दिया लड़की के बाप ने, कहता बेटे आप लव मैरिज क्यों नहीं करते? कहता मैं इतना हैंडसम हूं। कहता नहीं बेटे देखो, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को जानबूझ के कुएं में धक्का नहीं देता। अगर बेटी प्यार में अंधी हो जाए तो हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, जब ये पहली बार लड़की देखने गया था तो पूछते नहीं है कि चाय में चीनी कितनी लेंगे? कहता चीनी हमारे घर में अगर थोड़ा आटा मिल जाए तो। अब मैं बकवास कर रहा है, झूठ बोला है। ये शादी के लिए लड़की देखने गया ना, 4 सालियां थी, मतलब लड़की की बहनें। वो आगे कहती जीजू जीजू जूते उतारो ना प्लीज। कहता वो तो शादी वाले दिन चुराते हैं। कहती चुराने नहीं, मारने हैं मैंने आपके। ओ लड़की का बाप कहता बेटे आगे का क्या सोचा आपने? कहता आगे सर बस यूएस में शोज है। कहते नहीं नहीं, आगे फेस का क्या सोचा आपने? क्या? अच्छा, ये लड़की देखने गया ना तो उन्होंने पूछा कि लड़की कैसी लगी? कहता लड़की तो ठीक ठाक है, ये जो लड़का बैठा ना साथ में, अगर इसको लड़की बना दो ना। इसकी शादी हुई ना जब, इसने तो सेहरा पहना ही था, घोड़ी ने भी पहना हुआ था।
वो घोड़ी मेरी जानकार थी, है ना। मैं रेशमा बात सुनो, ये आपने क्यों सेहरा पहना? कहती इधर आओ बताती हूँ। कहती इसने तो करनी एक बार शादी, मेरा रोज का बिजनेस है दूल्हे छोड़ के आना, अगर किसी ने देख ले मैं इसको छोड़ के आई हूँ मेरा करियर खराब हो जाएगा। कहती अच्छा जिस घोड़ी पे ये बैठा था वो नीचे बैठ गई, कहती मैंने नहीं जाना। मैं कहा क्या हुआ? कहता मेरे कान में गंदी गंदी बातें कर रहा है। देखा मैं फालतू में, इतना शरीफ आदमी है। ये अपनी बीवी को सुहागरात वाले दिन कहता है तुमने अगर मुझसे कुछ छुपाया है तो आज वक्त है बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उसने चद्दर उठाई, कहती मोंटी को जाने दो। अच्छा इसने हो गया जंगली रब ने जाओ मारा। अच्छा इसने सुहागरात में घूंघट उठाया ना, तो घूंघट वाले सामने कहता वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। आगे से बीवी कहती है सुहागरात मनानी है या प्रमोशन करनी है, बताते हैं अभी यहाँ पर। ये आदमी इतना बीवी से कहती फूल वगैरह नहीं लगे हमारी सुहागरात। कहता आज माली बीमार था हमारा। थोड़ी देर बाद कहती दूध भी नहीं आया। कहता भैंस भी बीमार थी। फिर इसने अपनी बचपन की फोटो दिखाई, कहता मैं कैसा था बचपन में, क्यूट था। कहती तुम्हारे पापा भी बीमार थे। अच्छा शादी में ना अपनी बीवी को इम्प्रेस कर रहा है, उसको कह रहा है डार्लिंग तुम ही मेरी अर्चना हो, तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही मेरी साधना हो। वो भी आगे से कहती है तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे सुरेश हो, तुम ही मेरे कमलेश हो। इसकी बीवी सुहागरात वाले दिन हल्दी वाला दूध ले आई। कहता ये तो चोट लगने में पीते। कहती इधर आओ। कहती ऐसे पड़ दे अब पी ले। और तुझे पता है यहाँ पे गाड़ी के नीचे आ जाओ पैसे मिलते हैं। तो आ जाओ तुम, जब पता ही है तो आ जाओ। बोल फिर कुछ। ये अपनी बीवी को कहता है सुहागरात पे, कहता है घूंघट उठा के मुंह तो दिखाओ। उसने घूंघट उठाया, इसको देखा, कहती ये बात तो मानने वाली है नहीं। क्यों नहीं मानने वाली? इतने क्यूट फेस पे कोई नहीं थूक सकता। और जा क्यूट तो तू बचपन में नहीं लगा कभी। ये पैदा हुआ ना, घर वाले डॉक्टर के पास गए, कहते डॉक्टर साहब हमारा बच्चा रो नहीं रहा। कहते आपको बच्चे की बड़ी, हमारा स्टाफ नहीं चुप हो रहा कि हमसे हो क्या गया। अच्छा ये पैदा हुआ ना तो उन्होंने अपने सारे डॉक्टर छिपा दिए। कहते छिपाओ छिपाओ। कहते क्या हुआ? कहता इसका कोई पता नहीं, पकड़ के हमारे डॉक्टर को नर्स ना बना दे। नॉर्मल किसी घर में बच्चा पैदा हो वो मोहल्ले में मिठाई बांटते हैं ना। ये जब पैदा हुआ मोहल्ले वाले आपस में मिठाई बांट रहे थे कि शुक्र है भगवान का हमारे यहाँ नहीं हो गया, ये हमारा भी दरवाजा खुला था, कुछ भी हो सकता था। जब ये पैदा हुआ बधाई मांगने वाला है, उन्होंने शक्ल देखी ना, जब उन्होंने पहले तो अपने घुंघरू तोड़े, फिर ढोल की फाड़ी, एक दूसरे के बाल खींचे। कहते बताया किसने था ये पैदा हुआ है। अच्छा जब ये पैदा हुआ तो इसके घर में बधाई मांगने वाले उन्होंने सैड सॉन्ग गाए हैं। कहते भाई को हंसी मजाक करो। कहते नहीं आपके साथ तो पहले मजाक हुआ है। ये जब पैदा हुआ ना उन्होंने आके मुंह देखा बधाई वाला ने। कहते ओहो, उन्होंने इसके पिताजी को खाने के कूपन दे दिए। कहते ये क्या करने मैंने? कहते देखो जी जो आपके साथ आज हुआ है, खाना बनाने का तो आपका मन नहीं करेगा तो बाहर से मंगवा लो आज। वैसे नॉर्मल बच्चा पैदा तो मैं पैदा हुआ ही नहीं, मैं पैदा हुआ ही नहीं। मेरी मम्मी ने स्क्रैच कार्ड किया था, उसमें से निकला था मैं पैदा हुआ ही नहीं। मैं घर में नारियल फोड़ा था, मैं उसमें से निकला था। चल जा, तेरे पैसे पूरे हो गए, जा मिल जाएगी इधर। चलो थैंक यू वेरी मच। बाजी कह के हाथ में लेके आ गए। मैं कहता हूं अब तू मुजरा शुरू कर। ये पांडे मुझे हमेशा कहता रहता, कहता तुम हम पे जोक मारते रहते हो, कभी मेरी सोलो परफॉर्मेंस दिखाए। आज कुछ करें, इम्प्रॉम्प्टू करें। अपने लोग हैं, कुछ नहीं कहते हैं। आकाश कुछ ऐसा ही। चलो जी फिर कुछ रूदारी करते हैं उधर जाके। एक बार सब कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये हमारे पांडे जी चलो आज सोलो ही है, फिर मैं कुछ बजाऊंगा फिर तूने कॉपी करना, ठीक है? जैसे तू हमेशा करता मेरी, ठीक है? चल ये क्या है? मैं करूंगा पहले, ठीक है? अरे वो इसको नहीं करना, मैं साउंड चेक कर रहा था, रुक तो जा। चल 1 2 3 4।
ओके बहुत फास्ट हो गया ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभाल मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया दिल में मेरे ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे मैं रुक गया मान कर दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ मैं दिल रुबा बुरा है जादू तेरी आंखों का ये मेरा कातिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये हो गया। धन्यवाद। आप सब लोग आजकल के बच्चों को ना जो अभी अभी पैदा हुए हैं उनको शायद ये भी चल रहा है हेलो 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 हाँ चलो इसको शुक्रिया धन्यवाद आपका। आजकल टाइम बदल गया है नेटफ्लिक्स आ गया पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं। पहले के जमाने में ना वो भी जमाना होता था आप सबने देखा जब टीवी नया नया आया था हम लोग घरों में वीसीआर लगवाते थे पड़ोसी साथ में बैठ के पूरा परिवार आस पड़ोस वाले फिल्में देखते थे। थोड़ा और पहले चले जाओ तो गांव में फिल्में चलती थी सफेद चद्दर बांध के फिल्म चलाते थे है ना आपने देखा होगा। अगर चद्दरें नहीं मिलती थी दादा की दो धोतियां जोड़ के बना लेते थे। विनोद खन्ना की फिल्म चल रही पूरा गांव देख रहा है और तुड़ पीछे पुलिस लगी हुई है डर लग रहा है कि विनोद खन्ना पकड़ा ना जाए। विनोद खन्ना तो नहीं पकड़ा जाता था हवा आती थी पर्दा गिरता था पीछे गांव का सरपंच पकड़ा जाता था स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाता हुआ। अच्छा हवा से जब तेज पर्दा चलता ना छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है तो जो भी एक्टर है वो तो बेचारे सीरियस फिल्म चल रही है सीरियस हो रहा है सब कुछ लेकिन पर्दा हिल रहा है तो एक्टर भी हिल रहे हैं। एक मैंने फिल्म देखी मुझे नाम भूल गया वो बहू होती है अपने ससुर को बोल रही होती है बेचारी खड़ी बड़ा सीरियस सीन चल रहा है बाबूजी अब मैं राजेश के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। पर्दा हिल रहा है बेचारी उसका सीरियस सीन चल रहा है दम घुटता है मेरा मुझे मेरे मायके भेज दीजिए। बाप ससुर भी सीरियस बात समझा रहा है देखो बेटे जो शादी होती है वो दो पहियों की तरह होती है बेटे। अगर एक भी पहिया कमजोर हो जाए तो परिवार टूट जाता है। पहले के टाइम पे ऑर्केस्ट्रा वाले होते थे ना जो ऑर्केस्ट्रा वाले उनको कॉर्डलेस माइक तो आए नहीं थे तभी उनको आदत हो गई थी कि खेलने की माइक के साथ कोई भी गाना चलता ना फॉर एग्जांपल शादियों का शो है तो बंदा गा रहा गाना बहारों फूल बरसा मेरा महबूब आया है। दूल्हा बैठा देख रहा दूर से गुस्सा कर रहा है सिंगर पे कि साले पैसे मेरे लगे महबूब दे रहा है। आजकल डीजे का फैशन आ गया। आजकल डीजे वाले क्या करते हैं अपनी प्रमोशन खुद करते हैं। जब गाना चलता है ना फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ गाँव गाँव में
कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। कागज कलम दवात ला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। दिल क्या तू जान भी मांगे तो दे दूं। डीजे पप्पू जिला छज्जन शादी और बर्थडे पे संपर्क करे। आओ कागज कलम दवात ला। ये सिंगर बड़े चालाक होते हैं। मैं आपको सिंगर्स की मेंटालिटी बताता हूँ ये करते क्या है। अगर आप कभी मुंबई में आओ ना, वहां पे बार होते हैं ना, बार शट्टी बार अनी रेस्टोरेंट, वहां पे 40 रुपए की ड्रिंक, मान लो सस्ते से बार में सस्ती सी ड्रिंक, और गाने भी वैसे चल रहे होते हैं क्योंकि सारे दिल टूटे वाले, किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी का तलाक हुआ है, दुखी चेहरे बैठे पी रहे हैं। वहां पे फिर वो रोमांटिक गाने नहीं बजाते, जानबूझ के ऐसे गाने गाते हैं। देख लेते हैं कि सबने पी हुई है, सब सैड लग रहे हैं। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। लब तक आते आते हाथों से सागर छूट जाता है, छूट जाता है, छूट जाता है। ये जो सिंगर होते हैं, इनकी ब्रीड मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। जैसे कॉर्पोरेट शो हो रहा है, 1000 लोगों का शो है, कंपनी का बॉस बैठा सामने, बुजुर्ग आदमी है, चेक उसी ने देना है, पैसे वहीं से आने हैं, इनको बाकी ऑडियंस से मतलब नहीं होता। और ये ऑब्जर्व करते रहते हैं ना स्टेज से कि बुड्ढा बॉस जो है अपनी छोटी उम्र की सेक्रेटरी को देख रहा दूर से, सीमा नाम की सेक्रेटरी। आप क्यों इतना हंसे, आपकी है कोई सेक्रेटरी? तो ये पूरी गजल फोकस करते हैं बॉस को सुना के। फॉर एग्जाम्पल पेश की है, उनको नहीं लेना देना, पीछे यंग क्राउड है, बॉस को खुश करना है। इशारे इशारों में समझाते भी कि आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो। बॉस और रोमांटिक हो जाता, देख रहे हो? होठों से छू लो मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। बॉस फिर 6 ड्रिंक लेके ना नई रीत चलाकर तुम ये रीत अमर कर दो। फिर रीत को अमर करने के चक्कर में घूम रहा होता है बॉस। जब कभी फैमिली फंक्शन होते हैं ना, जब गैदरिंग होती है, पतियों की आदत होती है कि गाना सुनना है दारू वारू पी के, है ना? आप लोग तो चुटकुले भी दारू पी के सुन रहे हो, वो आपके वाले भी गाऊंगा मैं। तो आदमी को, जो सिंगर गा रहा है, उसको पता है कि आदमी तो हो गया सेट, इसने तो सुनना नहीं। बीवी बड़े गौर से सुन रही गजल वाले को ना, साथ साथ में गाती नहीं है कई औरतें ना गजलों का बड़ा। तो वो फिर एक लेडी पे फोकस करते हैं। कैसे करते हैं? उन्होंने देख लिया कि ये लेडी बड़ी ध्यान से सुन रही है, तो सारी गजल इनको सुना देंगे। कोई फरियाद करे दबी हो जैसे, तूने आँखों से कही हो जैसे। तो वो बीवी देख रही ना, फिर वो उसी पे फोकस करता है। जागते जागते एक कटी हो जैसे, एक लम्हे एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर।
जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे। तुम्हें पति जब उठता है ना, शुक्रिया यार जगजीत साहब की गजल एक बार उनके लिए गाओ। जगजीत साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम श्योर सारी दुनिया ही उनकी फैन है। उनके जाने के बाद भी उनकी गजलें, उनके जैसा कोई था नहीं, ना ही कोई आएगा। गजल वाले जो होते हैं ना, गजल वालों का ग्रुप ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये कवाली वाले जो होते हैं ना, इनके 20-25 लोग लेके चलते हैं कि सामने से अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो माहौल भी बनाते हैं। पहले माहौल कैसे बनाते हैं, शेर मेरे ऐसे कहेंगे। छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। टीवी पे हम ये सब कर नहीं सकते क्योंकि बड़ी सारी म्यूजिक राइट्स और ये सब चक्कर होता है। यहाँ पे किसी के बाप का ज्यादा जल्दी शुरू कैसे करते कवालियां देखो। शबाब पे जरा सी, शबाब पे जरा सी शराब फेंकूंगा किसी हसी की तरफ, ये गुलाब फेंकूंगा। पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे। अच्छा पहले इनकी ताली ऐसे चल रही होती ना, फिर जब पैसे आने लगते ना रिवर्स होने लगती ताली। एक बंदा तो मैंने देखा अजीब तरीके से ताली बजा रहा था कवाली के पीछे करता। मैंने बाद में पूछा, मैंने कहा इसकी ताली ऐसे क्यों चल रही थी? कहता पाजी सीजन बड़ा हैवी चल रहा है तो बंदा मिला नहीं, ये तंदूर में नान लगाता है। ओ मेरा एक हमारे शमशेर पाजी हैं पुलिस में, वो आपको याद होगा करेक्टर टीवी पे करता था। मैं वैसे बहुत फरमाइश थी कि जरूर करना। उन्होंने एक बार सिंगरों की बस पकड़ ली, सिंगरों की बस पकड़ ली और उनको गाने भी थोड़े ऐसे ही पसंद है। मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई टाइप, कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर आ। अब बस में से निकला कौन जिसको पकड़ा? पंडित भीमसेन जोशी साहब। आप सब जिन्होंने 80s का दौर देखा है उसको मैं याद है गाना आता था मिले सुर मेरा तुम्हारा। मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। बहुत बड़े उस्ताद आदमी, गुणी आदमी, माफी चाहूंगा पंडित जी, अगर आपको झलक लगे उनकी थोड़ी सी तो आपकी तालियां चाहूंगा बाद में। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। खुल के हो जाए पंडित जी के लिए तालियां। सूर्य की लड़ियां हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर पद से हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा। बीच में शमशेर पाजी हो गया। अपना पंडित जी सुर तो आपके ठीक है, मिलते हैं, हमें पता है। लौंडे पड़े बैठे, कोई कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर आ जाओ, हो जाए थोड़ा सा। अब उस्ताद आदमी बेचारे वो कैसे गाएंगे, उनको तो आता नहीं है, पर गाना पड़ेगा, फरमाइश है, पुलिस वालों का फंक्शन है। बेचारों ने गाना कैसे गाया अपने अंदाज में, माफी चाहूंगा पंडित जी। कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर आ, कुंडी ना खड़का राजा सीधा अंदर आ, कुंडी ना खड़का, 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 कुंडी 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 ना खड़का।
शुक्रिया। अब सच पता है बड़े बॉलीवुड के कमाल के सिंगर है। पहले मैं उनकी दो गाने की लाइन जानता हूँ कि वो क्या सुना रहे थे वहां पे। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे, आजा रे, आजा दिल की ज़मीन पे तू। आके मुझसे मिल जा तू। फिर उन्होंने रोक लिया शमशेर। कहते ये अपने बंदे को पूछे कौन है भाई साहब? कहते ये हरिहरन। कौन से हरण? कहते ये हरिहरन। ये चीर हरण तो सुनो था, हरिहरन क्या होता है? कहते ये बहुत बड़े सिंगर, इनको इनको को बुनीशीला टाइप का सुनाओ। कहते जी मैं ऐसे गाने कभी गाए नहीं। कहते गाय क्यों नहीं है, वो तो आप अभी गा दोगे, आपसे प्यार ये इतना करते हैं। उसी समय शुरू हो गए। मुन्नी रे, मुन्नी रे, मुन्नी रे, मुन्नी रे, तेरी कहाँ गई चुके, तू मर जाए, आके दे जा जरा चुपी। अच्छा मैं आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं, कुछ अपने मनपसंद के गाने एक दो मैं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। एक गाना है मैंने जब मेरे फादर थे मैं तब भी बड़ा सुनता था, ऐसे अच्छा लगता था। जगजीत साहब ने गाया था क्योंकि मैं जगजीत साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो वो गाने में ना कई बार किसी गाने के लिरिक्स आप सुनते हो आपको लगता है यार ये हमारी बात हो रही है। ये गाना शायद ऐसे सुना है कि उन्होंने अपने बेटे की याद में लिखा था। जवान बेटा उनका एक्सीडेंट में चला गया था। जैसे मुझे लगता था कि मेरे जब फादर चले गए दुनिया से तो मुझे लगा यार 2 मिनट और मिल जाए कहीं अपने बाप से एक बात कर लूं, है ना। आप भी विदेशों में रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बहुत आपका दादा परदादा कोई कभी कभी हमें अचानक से हम उठते हैं सुबह और मैसेज आया होता है कि वो नहीं रहे। फिर मन में कसक सी रह जाती है कि काश हम 2 बातें कर लेते उनके साथ। तो ये गाना इसलिए मुझे मैं इमोशनली करना चाहता है ऐसे आपको मजे के लिए कि कुछ गाने होते हैं दिल के करीब होते हैं। तो ये आप लोगों के लिए। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश कहाँ तुम चले, कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ
शुक्रिया। जैसे मैंने कहा कई बार ना, आप गानों के लिरिक्स जो होते हैं बड़े मजेदार होते हैं, तो आप आपका उनका दिल लगता है। कई बार जब हम मूड में होते हैं नाचने के, तो हम सिर्फ रिदम सुनते हैं, है ना? हाँ जी, हीर तो सबको समझ नहीं आएगी ना भाजी, पंजाबी में है हीर ना। मैं एक ये सुनाता हूँ, जैसे मैंने बोलते हैं कि लिरिक्स कैसे दिल के करीब होते हैं। जैसे जगदीश साहब की कहो ना कि गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त लगता है। वाकई जिंदगी के फलसफे हैं। एक छोटा सा एक मेडले आपको ऐसे ही। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? शुक्रिया। गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने वक्त तो लगता है। लाख करे कोशिश खुलने वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने वक्त तो लगता है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे। प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे। तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूँ। आग बहते हुए पानी में लगाया हूँ। झुकी झुकी सी नजर, जगजीत साहब के लिए तालियां बनती है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं। दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। एक मेरे भाई जिन्होंने पैग वैग लगा रखे, आपके लिए जगजीत साहब का जिक्र चला तो गुलाम अली साहब को भी नहीं। एक दारू के ऊपर बड़ी मस्त गजल उन्होंने गाई बड़े साल पहले, आज भी हम लोग सुनते हैं। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। उस दिन आमिर खान साहब के घर बैठे थे हम लोग, तो ऐसे ही मस्ती मस्ती में गजलें गा रहे थे। वीडियो ऐसे बार बार भी आ गया, तो लोगों ने मुझे बोला कि तो सुनाना जरूर शो में, तो इसलिए याद आ गया।
बेगाना 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 उसमें से नहीं मतलब दिल जिससे हो बेगाना मकसूद है उसमें से मकसूद है उसमें से दिल ही में जो खिंचती है हंगामा है क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है मरे क्यों बर्पा थोड़ी सी जो पीली है। शुक्रिया आपके प्यार के लिए। If we can remove this barrier, I mean, I don't know why there are barriers. I mean, जिनको नाचना है, अगर आपका नाचने का मन है तो फिर मैं सारी रात इधर हूँ। है मन आपका? करें शुरू फिर? मैं उससे पहले चाहूंगा मेरे साथी कलाकार भी स्टेज पे आ जाएं। द वेरी गॉर्जियस कंगना शर्मा, राजीव ठाकुर, कीकू भाई, विकल्प और मेरे शो का डायरेक्टर है जो अनुकल्प गोस्वामी 10 साल से पिछले मेरे शो को डायरेक्ट कर रहे हैं। अनुकल्प भाई प्लीज मंच पे आइए। आप हमेशा स्क्रीन के पीछे रहते हैं। मैं आज लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये कौन है बंदा जो इतना काम कराता है मुझसे। कम हियर ब्रो। हीरा लखा प्लीज, हमारे राइटर बड़े कमाल के हैं ये सारे, आइए प्लीज। और कीकू को भी आप पहली बार आज जेंट्स वाले कपड़ों में देख लीजिए, अच्छा लगता है। लाइटिंग ब्रो, गिव मी सम नाइस लाइट। तो करें फिर थोड़ा माहौल मस्ती मजाक वाला। खड़े, ये बैरियर क्यों लगाए यार, मुझे समझ नहीं आई। हटा दो इनको अगर हट सकते तो। है कोई हिसाब था? नहीं हटते तो फिर कहां पे नाचोगे आप? कुर्सियों पे बैठ के? चलो फिर। हाँ जी, खड़े होके नाचोगे तो फिर ज्यादा मजा आएगा। हाय हाय होय 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 होय। तेरी आई मैं मर जा, तेरी आई मैं मर जा, तेरा वाल बिगाना होवे, तेरी आई मैं मर जा। मुझे कीबोर्ड सुनाई नहीं दे रहा प्लीज। कीबोर्ड मेरे इधर, गिव मी कीबोर्ड इन माय ईयर। भूल कोई हमसे ना हो जाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, ओए रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। Bro, give me monitor also. Come on. Oh, कोका तेरा कुछ कुछ कहता लहंगा, तेरा लुट पुट लेता कोका, तेरा कुछ कुछ कहता पेंदी जान कट लेंदी तू बन बन पेंदी होश ना लेंदी कोका, तेरा कुछ कुछ कहता कोका, तेरा लुट पुट लेता लहंगा, तेरा कुछ कुछ कहता कोका। लाइट थोड़ी कम करे यार, बहुत ज्यादा है। दिल कट के दिल कट के दिल कट के हो जो मोरा वांगू पहना पाइया, ओ लगी साडा दिल कट के दिल कट के दिल कट के हो जो मोरा वांगू पहना पाइया, ओ साडे दिल ते छुरियां चलाइयां, साडे दिल ते छुरियां चलाइयां, कि लगी साडा दिल कट के दिल कट के दिल कट के हो जो मोरा वांगू पहना पाइया। गर्मी गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वेंदा आई, चिरे वाले आ वेखदा आई वे, ओ मेरा लोक वाचा टिका मारदा आई वे, ओ मेरा लोक वाचा टिका मारदा आई वे, ओ मेरा लोक वाचा, ओ देसी जगी तक की बीट सिर कट कट जिगरा चो वजदे बराउन मुंडे, ओ देसी जगी तक की बीट सिर कट कट जिगरा चो वजदे बराउन मुंडे, बराउन मुंडे, बराउन मुंडे, ओ बराउन मुंडे। मुझे लगता है पांडे अरे बीड़ी जलाई ले, अंगीठी जलाई ले, अरे दिल को जलाई ले, ओ मस्ती भरी रात है, ओ सोनी कुड़ियों का भी साथ है, ओ जीने का ले ले मजा, ओ डरने की क्या बात है, ना 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 रे ना रे ना रे, ना 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 रे ना रे ना, ना 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 रे ना रे ना, ना 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 रे ना रे ना, साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी दे साले बंदे कैश करोगे, साडे नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी दे साले बंदे कैश
मियां छड्डो यारी चंगी नहीं हो इश्क में मारी आजा मियां छड्डो यारी चंगी नहीं हो इश्क में मारी इश्क न छड्डे कुछ भी बल्ले हो गई है तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले हो गई है तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले हो गई है तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले आ चिकना 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 आ चिकना चिकना आ चिकना 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 आ चिकना तारे गिनगिनिया तेरी मैं ताजा कर रहा रोक ना पावा दुनिया में जो गमतियां बरसाता तारे गिनगिनिया तेरी मैं ताजा कर रहा रोक ना पावा दुनिया में जो गमतियां बरसाता हो 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 इश्क तेरा तड़पावे इश्क तेरा तड़पावे मैं डरदी रब रब करदी वे मैं डरदी रब रब मैं डरदी रब रब करदी के लोकी कहने छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई तेरे जैसी कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं तेरे जैसी कोई नहीं कोई नहीं कोई चढ़ती जवानी लुकी कहने तेनू नैन दी मिला मैं डरदी रब रब करदी वे मैं डरदी रब रब मैं डरदी रब रब करदी ते लोकी कहने छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई छुई मुई सावन में लग गई आग दिल मेरा सावन में लग गई आग दिल मेरा ओ सुनना हसीना पागल दीवानी सुनना हसीना पागल दीवानी आज न सोया सारी रात के दिल मेरा ओ सावन में लग गई आग दिल मेरा ओ तुझे लगे ना नजरिया ओ तुझे लगे ना नजरिया ओए तू चुनरिया तिरछी निगाह मेरे दिल में गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया तिरछी निगाह मेरे दिल में गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन जीने के है 4 दिन बाकी है बेकार दिन जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए जवानी फिर ना आए जवानी फिर
एक रात के मेहमान सब यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। एक रात के मेहमान यहाँ, कल हम कहाँ तुम कहाँ। अरे यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। टिकटक 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 टिकटक। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो लोकल प्रमोटर है निकित पटेल, करण भगत फ्रॉम बिलियंस मीडिया, वो भी प्लीज मंच पे आ जाएं। जो जौहल पाजी, जय सिंह पाजी और इंस्टेंट कर्मा टीम, और जय सानी पाजी भी और जय सिंह पाजी भी हमारे कॉलेज के सीनियर रहे हैं, आपके कैलिफोर्निया के। छला मेरी जान, तुसी हुक्म करो, जगराता कर दिए सारी रात। डन फिर छला चला। चलो आपकी फरमाइश पे मुझे है? और नेशनल प्रमोटर हमारे जय सानी पाजी पिंक कैट फिल्म से, साहिल शर्मा, अंशुल, मेगा हर्ट्स और शुभम तो यहाँ पे है ही है। वो परित पुछला मेरी बूरे वे वतन माहिदा, दूरे वे जाना पहले, बूरे वे गल सुन छलिया, हो लाइया वे कन्नू तेरी लाइया। गानी वे तुर गए दिला दे, जानी वे मेरी दुखा दी कहानी, वे आके सुन जा जुबानी वे गल सुन चलिया, हो लाइया वे कन्नू तेरी लाइया। छला पाया गहने, छला पाया गहने, छला पाया गहने, वे सजन बेली नहीं रहने, वे दुख दी जिंदड़ी ते सहने, वे गल सुन
प्यार के लिए आप लोग ऐसे ही खुश रहें, ऊपर वाले से दुआ है आप लोग मुस्कुराते रहें, आपकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए। जितनी मोहब्बत, जितना सम्मान आप लोगों ने आज दिया है, ये हमारे सर पे कर्ज रहेगा और ये कर्ज मैं चाहता हूं हमेशा चढ़ा रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शब्बा खैर, एक बार जोरदार ताली हो जाए आज। थैंक यू गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू गाइस, थैंक यू, शुक्रिया।